बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि आज हम किस अहम उन्वान पर गुफ्तगू करने वाले हैं। उससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू को आपके सामने रखूं, आपकी खिदमत में एक छोटी सी गुजारिश है कि आप गुफ्तगू को मुकम्मल सुना करें, वीडियो को आगे पीछे भगाया ना करें। इसलिए कि जब आप वीडियो को मुकम्मल नहीं देखते, आगे पीछे भगाते हैं, तो फिर बात ही समझ नहीं आती। और फिर जब बात समझ नहीं आती तो उसका नुकसान ये होता है कि आप फिर उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, जिससे फिर तकलीफ़ होती है। इसलिए आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि आप गुफ्तगू को तसल्ली के साथ मुकम्मल सुनें और उसके बाद ही फ़ैसला करें कि आपको गुफ्तगू समझ आई है या नहीं आई। अगर आपको गुफ्तगू समझ आई है, अच्छी लगी है, तो आप अपनी राय का इज़हार कर दें। अगर आपको समझ नहीं आई और गुफ्तगू भी अच्छी नहीं लगी, तो आप इग्नोर कर दें। उससे बेहतर है ना कि आप कोई ऐसा कमेंट्स कर दें, कोई ऐसी बात कर दें जिससे तकलीफ़ हो। तो इसलिए मैं पहले ही गुजारिश कर रहा हूँ कि गुफ्तगू को मुकम्मल सुनें, समझ आए तो ठीक है, नहीं आए तो उसको इग्नोर कर दें। कुछ दिन पहले की बात है कि हमने मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब के जो छोटे साहबजादे हैं, हाजी बिलाल रज़ा अत्तारी साहब, उनके हवाले से मैंने अपना एक बयान रिकॉर्ड कराया था, जिसमें हमने एक सवाल उठाया कि बहुत अरसा हो गया हमने मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब के जो छोटे साहबजादे हैं बिलाल कादरी साहब को हमने मदनी चैनल के ऊपर नहीं देखा, और ना ही दीगर जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर हमने बिलाल कादरी साहब को नहीं देखा। जिस पर हमारे जहन में एक सवाल खड़ा हुआ, तो उसका जवाब हमें मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब की ज़ुबानी यानी उनके मैसेज से ही हमें जवाब मिल गया। अगर आपने वो जवाब सुना है, वो मैसेज सुना है तो ठीक है, अगर नहीं सुना तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, वहाँ जाकर आप सुन सकते हैं कि बात क्या है। नाज़रीन इकराम, वो गुफ्तगू सुनने के बाद भी हमें तशफ़ी नहीं हुई, इसलिए कि जब हमें पता ही नहीं है कि बात क्या है, तो साफ ज़ाहिर फिर इत्मीनान तो नहीं होता। जब तक दिल को इत्मीनान हासिल ना हो, क़ल्ब को इत्मीनान हासिल ना हो, तो फिर सवालात के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर वजह क्या है कि मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब के जो छोटे साहबजादे हैं, वो मदनी चैनल पे क्यों नहीं आते, और मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब और उनके बेटे के दरमियान इख्तिलाफ़ क्या है। ये भी याद रखें कि हमें हक़ हासिल नहीं है कि दोनों के दरमियान जो इख्तिलाफ़ है, मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब और उनके जो साहबजादे हैं, उनके दरमियान जो भी बात है, जो भी इख्तिलाफ़ है, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। ये हमें हक़ हासिल नहीं है कि हम उनको हाईलाइट करें। लेकिन फिर भी जब लोग सवाल करते हैं तो फिर एक दिल में खलिश पैदा होती है कि यार हमें इसका जवाब ज़रूर देना चाहिए। जो हज़रात ऐसी फ़ुज़ूल गुफ्तगू करते हैं या ऐसी बुरी बातें कहते हैं, तो साफ ज़रा फिर उनको बताना पड़ता है कि यार ये अहले सुन्नत की मुक़्तदर शख्सियात हैं, आप इनके बारे में ज़बान दराज़ी ना करें। 6 साल का जब अरसा गुजर गया, लेकिन आज तक इख्तिलाफ का, उस बात का पता ही नहीं चला कि आखिर मामला क्या है। सवाल बार बार जहन में उठता रहा और हम जवाब इसका तलाश करते रहे। आखिरकार इसका जवाब हमें मिल ही गया कि आखिर मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब और हाजी बिलाल कादरी साहब का जो इख्तिलाफ है, उसकी वजह क्या है। अब इस जवाब के अंदर कितना सच्चाई है और कितना हकीकत है, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। और ना ही ये मेरा जवाब है, बल्कि सोशल मीडिया से हासिल किया हुआ जवाब है। इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि हो सकता है ये सच्चा हो सकता है ये झूठा हो। इसलिए हमें दोनों शख्सियात के बारे में एहतियात करनी चाहिए। सोशल मीडिया के मुताबिक लोगों की जो अक्सरियत है, उनकी राय ये है कि हाजी बिलाल रज़ा कादरी साहब शहीद नामूस रिसालत गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ खड़ा होना चाहते थे। अब ये कहते थे कि हमें गाजी मुमताज़ कादरी साहब के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब ने फरमाया कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कि इंटरनेशनल जो पाबंदियां हैं, हमारा मदनी चैनल बंद हो जाएगा। हम जो दुनिया भर में जाकर एक तबलीग करते हैं, दीन इस्लाम का काम करते हैं, तो ये हमारा सिलसिला बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि जिस मुल्क में हम जी रहे हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, अगर मुझसे हकीकत पूछे तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये सिर्फ इस्लामी जमहूरिया है, यहाँ पर कोई इस्लाम नाम की चीज़ नहीं है। मुमताज़ कादरी साहब ने इस्लाम के लिए जो कुछ किया, यहाँ पर उनको फांसी दी गई। खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुछ किया, वो आपके सामने है। यहाँ पर जो भी दीन इस्लाम का नाम लेता है, फिर उसको फट्टे चढ़ा दिया जाता है। इसलिए मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि जो हाजी बिलाल कादरी साहब ने किया, वो भी दुरुस्त है, और जो मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब ने किया, वो भी मैं अपनी राय के मुताबिक कह रहा हूँ, वो भी दुरुस्त है। इसलिए कि अगर पाबंदी लग जाए मदनी चैनल के ऊपर या तबलीग के ऊपर, तो मुझे बताएं जो दीगर मसाले के बद मजहब लोग हैं, वो जाकर लोगों को गुमराह करेंगे,
لوگوں کے عقائد خراب کریں گے۔ اس لیے میں تو اپنی رائے کا اظہار یہی کر رہا ہوں کہ مولانا الیاس ترقادری صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ درست ہے، اس لیے کہ جب پابندیاں لگ جائے، تبلیغ کا سلسلہ بند کر دیا جائے، مدنی چینل کو بھی بند کر دیا جائے، تو پھر بتائیں جو پوری دنیا کے اندر لاکھوں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، مدارس بن رہے ہیں، مساجد کی تعمیر ہو رہی ہے، تو پھر اس کا فائدہ اہل سنت کو کتنا ہو رہا ہے؟ اگر یہ چیز بند کر دی جائے تو دوسرے جو بد مذہب لوگ ہیں، بد مسلک لوگ ہیں، پھر ان کو موقع ملے گا، وہ جا کر لوگوں کے عقائد خراب کریں گے، لوگوں کو جا کر گمراہ کریں گے، جس کا نقصان اہل سنت کو ہوگا۔ اور دوسری طرف جو بلال اتاری صاحب ہیں، ان کا موقف بھی اپنی جگہ درست ہے کہ ہمیں ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ان کی اپنی ایک محبت ہے، لیکن کوئی بندہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مولانا الیاس ستار قادری صاحب جو ہیں وہ شہید ممتاز قادری صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے۔ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ کون ایسا شخص ہے جو ممتاز قادری صاحب کے ساتھ نہیں کھڑا یا ان کی حمایت نہیں کرتا؟ کوئی گمراہ شخص ہی ہوگا جو ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نہیں کھڑا، ورنہ ہر شخص جو ہے، ہر اہل محبت، ہر محبت کرنے والا، کلمہ پڑھنے والا، سارے کے سارے ممتاز قادری صاحب کی حمایت کرتے ہیں اور ان کے مشن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آخر میں دوبارہ آپ کی خدمت میں یہی گزارش کروں گا، آپ کو بات سمجھ آئی ہو تو ٹھیک ہے، اگر سمجھ نہ آئی ہو، یہ میری اپنی رائے ہے، میں نے اپنی رائے آپ کے سامنے رکھی ہے، شخص کو رائے دینے کا حق حاصل ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی ہو، اچھی لگی ہو تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ کو بات پسند نہیں آئی تو پھر آپ اگنور کر دیں، الٹی سیدھی باتیں نہ کیا کریں، اس سے گناہ ہوتے ہیں۔ تو میں پھر دہراتا چلوں کہ یہ میری اپنی رائے ہے، مولانا الیاس تر قادری صاحب نے جو کیا ہے، اگر یہ بات درست ہے تو، ورنہ وہ بات نہیں۔ اگر یہ بات غلط ہے، یہ اس وقت ہے کہ جب حاجی بلال اتاری صاحب اس بات کی تصدیق کریں کہ ہاں میں نے یہ کہا ہے۔ اگر انہوں نے کہا بھی نہیں ہے تو پھر بات ہی ختم۔ یہ تو ایک سوشل میڈیا کے سوال کے مطابق، سوشل میڈیا کی بات کے مطابق میں نے جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے۔ باقی اگر انہوں نے نہیں کہا تو پھر بات ہی ختم، ہم اپنی رائے کو واپس کر لیں گے۔